नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। किसान आंदोलन के समर्थन में जिले भर में चक्का जाम, 3 घंटे तक रुके रहे वाहनों के पहिए। किसानों और कांग्रेस ने किया कृषि कानूनों का विरोध। सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया ने किया इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण। शराबियों द्वारा उत्पात मचाने की मिली शिकायत। रविवार को होंगे निकाय चुनाव प्रमुखों के चुनाव। सुजानगढ़ में नीलूफर गौरी का सभापति बनना लगभग तय। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के किसानों और समर्थकों ने देश भर में चल रहे चक्का जाम के समर्थन में शनिवार को सुजानगढ़ के गोपालपुरा चौराहे के पास मेगा हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने मेगा हाईवे पर ट्रैक्टर और गाड़ियां खड़ी कर दी और बीचों बीच बैठ गए। किसानों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। 12 से 3 बजे तक चले चक्का जाम में किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए चल रहे वाहनों को नहीं रोका गया। चक्का जाम में सुजानगढ़ के अलावा तहसील भर के गांवों से आए किसानों ने भाग लिया। किसानों ने कहा कि अगर समय रहते केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि सुजानगढ़ में 57 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। चक्का जाम में कॉमरेड जगदेव बेड़ा, कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, सुरेंद्र भार्गव, बनवारी बिजारनिया, इलियास खां, गोवर्धन चौधरी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। बल्कि ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार है वो अपनी इतनी हठधर्मिता है कि जो किलेबंदी की गई है सड़कों पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए, अरे हम उनको यह आगाह करते हैं कि आपके पास वो जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर आपकी इतनी सुरक्षा नहीं है। ये किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर ये किसान जिंदा नहीं रहेगा तो आप कहाँ किलेबंदी करोगे, आप खुद जिंदे नहीं रहोगे। एक मारवाड़ी में कहावत है कि अगर डांगरो भूखा मरण लाग जा और चींचड़ी लागन लाग जा, जब भी डांगरों पहली चींचड़ियाँ मरिया करे। अगर ये किसान मरेगा तो ये समझो ये जो नेता जो केंद्र की हुकूमत और जो लोकसभा में बैठे हैं वो इस किसान से पहले मरेंगे। किसान पहले भूखा नहीं मरेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। और ये सरकार है, ये सरकार हकबगा गई है कि ये एक जो पुराने समय में कहावत थी कि जब भी राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। सरकार ने किसानों के लिए किलेबंदी की है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और ये किसान किलों से क्या, ये किसान कांटों पे सोता है रात को। मोदी जी इसीलिए ये किसान डरने वाला नहीं है। हम सरकार से ये कहते हैं कि आप हठधर्मिता छोड़े। इस आंदोलन को आपने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की थी। अगर सबसे पहले यह आंदोलन जब देश गुलाम था अंग्रेजों के समय तो यह पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ था। अगर आज सरकार ये कह रही थी 50 दिन पहले कि यह केवल आंदोलन पंजाब में हो रहा है, जब पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफत आंदोलन हुई थी तो पूरे भारत में चिंगारी फैली थी। हम धन्यवाद देते हैं उन पंजाब के किसान और क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने इस काले कानूनों के खिलाफ सरकार ने इस लॉकडाउन के अंदर, इस महामारी के अंदर जो ये बिल लाई है और किसानों को उसको ये पता था कि जनता विरोध नहीं करेगी। और हमारा जो इस महामारी के कारण जो धाराएं लगाई हुई थी, जो कानून बना हुआ था कि 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उस पंजाब के किसानों ने उन कानूनों को तोड़ते हुए अपने हक और अधिकार को जिंदा रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों का उनकी रक्षा के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े। और ये सरकार को अपने नाक के नीचे इस आंदोलन को इस वापस लेना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध की कड़ी में एडवोकेट तिलोक मेघवाल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सुजानगढ़ के उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान मेघवाल ने कहा कि जब तक जन विरोधी कानून खत्म नहीं किया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर महावीर पोसवाल, आसिफ राइन, मोहसिन खान, अकरम राइन, अजमल खान, रफीक खान, नथाराम, तौफीक, रमजान, आदिल, तौफीक, असरन राइन,
रफीक खान, आरिफ खान, जाहिद राइन, सोहेल खान, सलीम आदि अनेक लोग मौजूद रहे। जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। सुजानगढ़ में एसडीएम मूलचंद लूनिया ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लूनिया ने इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं और खाने की क्वालिटी का जायजा लिया। उन्होंने खाना खाने वालों से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर स्थित इंदिरा रसोई में शराबियों द्वारा उत्पात मचाने की समस्या भी सामने आई, जिस पर एसडीएम ने जल्दी ही पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने शहर में चल रही तीनों रसोइयों का निरीक्षण किया। लूनिया ने रसोई संचालकों को सफाई व्यवस्था रखने की हिदायत भी दी। राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम है। सरकार का उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं सोए, और इसके लिए ही 8 रुपये में प्रतिदिन खाना दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो खाना खाना चाहे, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी का जो खाना है, 8 रुपये यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। आज मैंने जो इंस्पेक्शन किया, इसमें खाना अच्छा था, लेकिन खाना खाने वालों की जो संख्या है वो बहुत कम थी। सुजानगढ़ में 3 इंदिरा रसोई हैं और वहाँ का जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग 60% ही लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की इस जो फ्लैगशिप योजना है, इसका प्रचार प्रसार है वो अधिक से अधिक मात्रा में हो। इसलिए कमिश्नर को पाबंद किया जाएगा, पोस्टर बैनर वगैरह वो लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है और वो भूखा सो रहा है, उसको भी इसके बारे में बताया जाएगा और यहाँ खाना खिलाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, अभी जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, मुझे ये बताया गया कि शाम के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक वगैरह कर करके यहाँ पर खाना खाते हैं, जो उनका व्यवहार सभ्य नहीं होता है, सभ्य तथ्य से वो पेश आते हैं। मैं इसके लिए एसएचओ को पाबंद करूँगा कि जो 3 इंदिरा रसोई शहर में संचालित हैं, वहाँ पर पुलिस जाब्ते की व्यवस्था की जाए ताकि इस तरह की समस्या नहीं रहे। सरदार शहर में नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक भंवरलाल शर्मा और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के निर्देश पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबेल चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वरराम डूडी, जिला परिषद सदस्य शोकरन पोटलिया, उमरदीन सैयद, मनफूल खां फौजी, सुरेश तिवाड़ी, डॉक्टर राजेंद्र मोदी, दिलीप पारिक, मस्तान जिंद्रान, लालचंद छिरंग, विष्णु गौड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया गया। इसी तरह किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से अशोक स्तंभ के पास मेगा हाईवे पर चक्का जाम किया गया। संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कीकर के पेड़ काटकर मेगा हाईवे पर डाल दिए। 3 घंटे तक चले चक्का जाम के दौरान मेगा हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी से गुजरना पड़ा। चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस, दूल्हे की कार और सेना की गाड़ियों को जाने दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। धरने को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है और किसानों के मुंह का निवाला छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहती है। इसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर आया है। इस अवसर पर बलदेव सारण, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, डेयरी चेयरमैन लालचंद मूंड, ताराचंद सारण, प्रभुराम पूनिया, इंद्राज सारण, ओम प्रकाश खेजड़ा, कॉमरेड जीवनराम मेघवाल, नंदलाल सारण, जगदीश धनावंशी, रामदेव पूनिया, किशन सिंवर, बीरबल सिद्ध, बाबू खां आसलसर, क्रांति चौधरी, महेंद्र पूनिया, संदीप बेदा सहित बड़ी संख्या में कई संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काले कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
पिस्तौल चला दिया ना। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शनिवार को रतनगढ़ में चक्का जाम किया गया। दोपहर 12 बजे सैकड़ों किसान संगम चौराहे पर एकत्रित हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे संख्या 11 और श्री गंगानगर जोधपुर मेगा हाईवे को जाम कर दिया। सड़क के बीच तारबंदी कर दी और पत्थर रखकर वाहन खड़े कर दिए, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। दर्जनों ट्रक, निजी और रोडवेज बस जाम में फंस गए। हालांकि सेना के वाहन और एम्बुलेंस को जाम से दूर रखा गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। पुलिस ने छोटे वाहनों के रूट को डायवर्ट करते हुए शहर के अंदर से निकाला। इस दौरान काफी संख्या में लोग प्रदर्शन में उपस्थित रहे। रतनगढ़ के गांव बीरमसर में भी किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। के ब्रो भी यही जाना नहीं लिया गया तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। सांडवा में कृषि कानूनों को वापस लेने के समर्थन में स्टेट हाईवे संख्या 20 पर सांकेतिक चक्का जाम किया गया। इस दौरान पूर्व पंचायत समिति सदस्य महेश तिवारी, कांग्रेस नेता नरपत गोदारा, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। थानाधिकारी हंसराज लूना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर रहे। पुलिस ने समझाइश करके वाहनों को जाम से निकलवाया। 3 4 सुखी रहे हर किसान। 1 2 3 4 खुशी रहे हर किसान। 1 2 3 4 खुशी रहे हर किसान। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में चूरू में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने कहा कि आज 74वें दिन किसान कड़ाके की ठंड में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, पर पूंजीपतियों की हितैषी मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। समाज सेवी जमील चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब किसानों पर नरमी बरते और काले कानून वापस लेकर किसानों के हित की रक्षा करे। समाज सेवी मुश्ताक खान, रफीक चौहान, सुरेंद्र बाबल दांदू, आदुराम न्यौल, रामनिवास सहारण, कमला पूनिया, राय सिंह राठौड़, पुरुषोत्तम बिजारणिया, संतलाल कसवा, विकास मील, हेमंत सिहाग, पेमाराम गेट, महेश टूकिया, सुरेश आर्य, सलीम चौहान, प्यारेलाल दानोदिया, इमरान खान, जंगशेर खान पिथीसर सहित सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बोल बेटा, किसान एकता किसान एकता जिंदाबाद। बोल जिंदाबाद थे जो बोलोगे तो बोलो ले। बोल किसान एकता जिंदाबाद। किसान जिंदाबाद। थोड़ा और कर दो। क्यों तो देंगे, वो बोलेंगे देंगे नहीं। अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो आपके साथ तो इसलिए मैं कहता हूँ किसानों के अकेले की लड़ाई नहीं है। टिकैत के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 काले कृषि बिलों के खिलाफ में आज चक्का जाम का प्रदर्शन पूरे देश में किया गया है।
और हम किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए और किसानों की मांग को पूरा करने के लिए, तीनों बिलों को वापस करने के लिए, MSP पे कानून बनाने के लिए उक्त कार्यक्रम आज हमने किसान सभा ने राजस्थान के और भारत के संयुक्त किसान मोर्चे ने कार्यक्रम किया। ये चूरू में नेशनल हाईवे नंबर 52 पे कर रहे हैं। कितनी देर तक रहेगा? ये 3 बजे तक रहेगा, 3 घंटे का कार्यक्रम है। आज जो पूरे भारत के अंदर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों की ओर से चक्का जाम का प्रोग्राम है। ये इसलिए कि ये जो काले कानून पास किए केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने, उनके खिलाफ उनको वापस ले। ये जो काले कानून है भारत के लिए आने वाले समय में नुकसानदेह और ये देश को वापस गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। तो पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उनसे आज़ादी ली और ये काली अंग्रेज़ है, इनसे आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो इन्होंने हर धर्मिता से कानून पास करवा लिया। आज उस कानून को लागू करवाने के लिए ये चारों तरफ से पूंजीपतियों के हाथ में इनकी सरकार है। जो पूंजीपति तय कर रहे हैं वही चीज़ें हो रही है। सरदार शहर उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने शनिवार को रेलवे स्टेशन पर स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीएम ने खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता की जांच की। एसडीएम ने व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पालनहार योजना का भी निरीक्षण किया। और डेली शाम तक लगभग कितना रहता है, सुबह का और शाम को मीटर? रतनगढ़ तहसील की 29 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज के लिए परेशान कर मारपीट करने और घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इश्तगासे के आधार पर शुक्रवार की रात मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता की शादी 28 अप्रैल 2017 को झुंझुनू जिले के मंडावा थाना अंतर्गत एक गांव में हुई थी। शादी के बाद से उसका पति, ससुर, सास एवं देवर दहेज में 50,000 रुपए नहीं देने, दहेज में घटिया सामान देने की बात को लेकर उसे तंग और परेशान करने लगे। इसी बीच उसने एक लड़के को भी जन्म दिया, लेकिन ससुराल वालों ने परेशान करना बंद नहीं किया। आखिरकार ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज की बात को लेकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, एप्लीकेशन की कॉपी भेज दो। ठीक। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को 12 से 3 बजे तक लेडी चौराहा पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सरदार शहर में श्री मैट क्षत्रिय स्वर्णकार युवा मंडल के चुनाव माताजी मंदिर गेस्ट हाउस में संपन्न हुए। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी सुबोध जांगलवा और बनवारी भामा ने निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें शेखर ढल्ला और विकास डावर ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव में शेखर ढल्ला को 397 मत मिले, वहीं विकास डावर को 277 मत मिले। शेखर ढल्ला ने 120 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इस अवसर पर हरीश मोसून, श्याम सुंदर कड़ेल, रामवतार मोसून, सावरमल रोड़ा, आनंद आसट, राकेश भामा, मुकेश रोड़ा, शिव कुमार आर्य, राजकुमार, सूर्य प्रकाश झिंगा, लक्ष्मी नारायण कड़ेल, पवन रोड़ा, नरेंद्र छापरवाल, कन्हैयालाल ढल्ला, राकेश रोड़ा आदि ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेखर ढल्ला का स्वागत किया। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।